पूरा घराना हमने चलाया और ताज्जुब तो मुसलमानों पर हो रहा है कि इन्हें जहां गया उसके साथ वहां चले जा रहे हैं। कांग्रेस में रहकर मुसलमानों का सत्यानाश करने वाला चौहान और चौहान की फैमिली, लेकिन शर्म तो करो मुख्य के मुसलमानों, मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हो जो आज चौहान के पीछे बीजेपी में चले गए। अरे कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसने 2002 में गुजरात के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी करवाई, वो बीजेपी जिसने गुजरात के वडोदरा से लेकर कई एक अवस्था के अंदर हमारी मां बहनों को नंगा परेड करवाया, गोधरा के अंदर मुसलमानों के दुकानों को मकानों को जलाया, वो बीजेपी जिसने मुस्लिम बच्चों को सरों और सीनों पर गोलियां चलाई, वो बीजेपी जो तुम्हारी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। कौन सी बीजेपी जो तुम्हारी इबादत गाहों को बुलडोजर चला रही है? कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसको तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी दाढ़ी से नफरत है, तुम्हारी औरतों के हिजाब से नफरत है, तुम्हारे उर्दू जबान से नफरत है, तुम्हारे मदारिस से दीनिया से नफरत है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसके लोग आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में, शान अक़दस में लान फान बकते हैं। वो बीजेपी कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो तुमको हमको खत्म करना चाहती है, वो बीजेपी जिसके लोग तुमको खबरस्तान में पाकिस्तान कहते हैं। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो आए दिन लौ जिहाद के नाम पर तुम्हारे नौजवानों को मारती है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल कर रही है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो ट्रेनों में तुम्हारे खाने को चेक करती है, तुम्हारे टिफिनों को चेक करती है, रास्ते में जब चलते हैं तो पीछे से धक्का देकर तुमको उड़ा दिया जाता है। कौन सी बीजेपी? तो मैं चाहता हूं कि मेरे बयान के बाद तुम उस बीजेपी को छोड़कर हक दोस्तों का साथ दो, मजलिस का साथ दो। आओ हम तुमको गले लगाने के लिए तैयार है। इस सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई समाज और तबका है तो आप और हम है, जिसको सबसे ज्यादा भारत देश में सताएगा। दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मुदखेड में हुए AIMIM की जनसभा में सैयद मोइन का मुस्लिम समाज को पैगाम। मुदखेड के रेलवे स्टेशन के पास मदीना नगर में 28 अक्टूबर की रात आयोजित AIMIM की भव्य जनसभा में माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन ने मुस्लिम समाज से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम नेता जातिवादी पार्टियों के पीछे ना लगे, आपके लिए MIM के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने मुल्क में मुस्लिम समाज पर हो रहे अन्याय की निंदा की। उन्होंने कहा कि शहर के मुस्लिम बस्तियों के रास्ते, नाले और बुनियादी सहूलतें बहुत ही खस्ता हालात में हैं, इसका जिम्मेदार कौन? उर्दू कॉलेज जैसी बुनियादी सहूलतों पर सत्ता द्वारा जारी होती नजरअंदाजी पर तीखा इल्जाम लगाया। मुदखेड के शादी खाने की बदहाली के कारण लोगों को नांदेड़ तक जाना पड़ना शर्मनाक बताया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 50 सालों से उसने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। सैयद मोइन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो एकजुट होकर आने वाले नगरपालिका चुनाव में भाग लें और MIM का साथ दें ताकि अपने हक के लिए सियासी ताकत बन सके। इस जलसे में फिरोज लाला मराठवाड़ा अध्यक्ष, माजी जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग, विधानसभा अध्यक्ष काजी अब्दुल लतीफ, मोहम्मद हुसैन, माजी शहर अध्यक्ष मुदखेड MIM मुदखेड से अब्दुल रज़ाक की खास रिपोर्ट। मुदखेड बल्दिया इलेक्शन में आप कितनी सीट लड़ाने वाले हैं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सदर बल्दिया का भी इंतखाब लड़ेंगे। यहाँ की पूरी टीम हमारी एक्टिव है और जिस तरीके का ये जनसैलाब आपने देखा है, ये इस बात की गम्माजी कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से बेहतरीन नताइज लेकर अपने झंडों को ऐवान बल्दिया में गाड़ेगी। नगर अध्यक्ष के लिए कौन कैंडिडेट है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यहाँ की मुकामी यूनिट ने मिर्जा अमजद बेग साहब हमारे जिले के सदर है,
और जिले की इकाई के पास तमाम चीज़ों को ला के रखा है। और पूरे मशवरे के बाद मैं फिरोज आला अमजद बेग साहब हमारे महाराष्ट्र के सदर से मशवरा करेंगे, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद फैसला होगा। साबिक़ यहाँ के काउंसलर भी आपके रास्ते में कहा जा रहा है। यस, बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जो है अब कांग्रेस से भी उकता गए, चूंकि बीजेपी में जा नहीं सकते, तो इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी प्रवेश करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब का एक जलसा भी होगा। वो जलसे से सब खिताब भी करेंगे। किसी और पार्टी से आप अलायंस करने वाले हैं? आएंगे अगर वो पार्टी जो दलित, मुसलमान, सेकुलर, हिंदुओं की बात करती है और जनता के लिए काम करने वाली है, तो जरूर उनको गले लगाएंगे। आज का ये जलसा हालात हाजरा आने वाले बल्दिया इंतखाबात के लिए मुनक्किद किया गया है, जिसमें हमारे जिम्मेदार अली जनाब सैयद मोइन साहब, अली जनाब फिरोज लाला साहब और जिला सदर अमजद बेग साहब और हमारे नांदेड़ से आए वाले जिम्मेदार अल्ताफ सर और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल लतीफ साहब कासमी और मेरी मुदखेड़ की टीम, मैं आप लोगों के सामने, मुझे तो बोलने आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करूं। असल बात जो है मुदखेड़ शहर की, मेरे हायत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुदखेड़ के जो कांग्रेसी, जो भाजपी है, वो लोग भाजपा की बी टीम बोलते थे। आज वो लोग अशोक चौहान के तलवे चाट रहे हैं और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, ये मजलिस है, डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस नहीं है। मेरा खायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट के अंदर भी पड़ा, उस वक्त मुसलमानों को मालूम हुआ कि क्या है ये, वरना तुम प्रोटेस्ट करते रह जाते थे, तुमको पता भी नहीं चलता था क्या हुआ। लेकिन वहां आए मेरे खायद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वहां रहने की वजह से आज हमको पता चल रहा है कि हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, आज बिहार के अंदर, बरेली शरीफ के अंदर योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, मैं ये बता देना चाहता हूं, तेरा जुल्म ज्यादा दिन नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। और आने वाले बल्दिया इंतखाबात मुदखेड़ शहर में, अशोक चौहान तू सुन ले, तुझे मुदखेड़ के हुक्म पानी पिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आप कहीं कुरान निकलेगा, कहीं टोपी, कहीं मिसवाक, कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घरों से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम क्या समझोगे नादानों, हमारी देशभक्ति तुम क्या समझोगे नादानों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले होने वाला ये इजलास आम, शहनशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रियासती सदर अली जनाब सैयद मोइन साहब, मराठवाड़े के सदर अली जनाब फिरोज खान लाला साहब, जिला नांदेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, इसी तरीके से उमरी से तशरीफ फरमा जिम्मेदार मुदखेड़ की हमारी पूरी टीम, हुसैन भाई और उनके पूरे साथी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल, उसका एहसान, उसका करम हुआ कि हमारे दरमियान में आज ऐसी शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ मौजूद ये तमाम मीडिया कर्मी को खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि अगर ये नौजवान तबका अगर यहाँ आया है,
ये इस बात की गम्माजी कर रहा है, इनका आना इस बात का सबूत है कि ये जो जिम्मेदारान हमारे बैठे हैं ये सब अंगार है और बाकी सब भंगार है। इन्हीं भंगारों को खत्म करने के लिए पूरी ताकत, पूरी सलाहियत और पूरी काबिलियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में हमारे जिम्मेदारान मौजूद है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस कौम की क़ियादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की बात भी नहीं होती। जिस कौम की क़ियादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की भी बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों ने अपना कायद ढूंढ लिया है और जब अल्लाह के फजल से हमने अपने कायद को ढूंढ लिया है तो अब हमारी बात भी सुनी जाएगी और हमारे हकूक को और हमारे मुतालिबात को तस्लीम भी किया जाएगा। मैं आपकी माहिती के लिए बता दूं, आज से चंद साल पहले जिस शख्स ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और शायद वो कमलेश तिवारी और उसी के चंद चमचे और उसी के नाम लेवा रात की तारीकी में 2 बजे के बाद मुसलमान नौजवानों के लिए अपने घरों में बैठ करके प्लान बनाते हैं और रात के 3 बजे पुलिस को भेज करके ये पुलिस के मुखबिर, ये पुलिस के दल्ले और उनको भेज करके अगर मुसलमानों को पकड़ने का काम और मजलिस के सिपाहियों को जेलों में ठोसने का काम अगर ये वो लोग करते हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द, मुसलमानों का खैर खा, मुसलमानों का लीडर और एक लखोटा ओढ़ करके वो चंद दिनों के बाद शायद आपके दरमियान में भी आएंगे, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहेंगे और समझेंगे। और मुसलमानों, मैं आपको एक मिसाल दे करके समझाता हूँ। आपने देखा होगा एक शिकारी कुत्ता जब शिकार पे निकलता है एक खरगोश के पीछे लगता है, खरगोश की छोटी सी जान, उसकी छोटी छोटी टांगे, वो अपनी पूरी ताकत, पूरी तवानाई के साथ दौड़ता है, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है और कुत्ता जब थक हार के बैठ जाता है और खरगोश तक नहीं पहुंच पाता तो कुत्ता खरगोश से कहता है, भाई मैं तुझ तक नहीं पहुंच सका, तुझ तक हमला नहीं कर सका, तेरी सलाहियतें कितनी, तेरी छोटी छोटी टांगे, क्या वजह है कि तू मुझसे जीत गया, मैं हार गया। खरगोश का जवाब अगर सही लगे तो उन मुखबिरों, उन दलालों तक आपकी आवाज की तालियां और गड़गड़ाहटें पहुंचना चाहिए। खरगोश कहता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तू दूसरे के लिए भाग रहा था, दूसरे के लिए भाग रहा था, इसलिए तू नहीं जीता, मैं अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, मैं जीता। मैं मुद्खेड़ वालों तुमसे साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, अगर अपने आप को बचाने के लिए खरगोश नहीं बन सकते तो किसी दूसरे के लिए कुत्ता भी मत बनिए। और हमारे दरमियान में जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, मैं उनसे खास लफ्जों में कहना ये चाहता हूं कि आजकल नौजवानों ने अपना एक मन बना लिया है और उसी सोच के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी एहसास के साथ वो यहाँ आए हुए हैं कि मुसलमानों के मसले पर बोले अवैसी, तलाक के मसले पर बोले अवैसी, अखलाक के मसले पर बोले अवैसी, बाबरी पर बोले अवैसी, दादरी पर बोले अवैसी, पहलू खान पे बोले अवैसी, उम्मत के मसाइल के लिए पार्लियामेंट में अगर आवाज उठाए अवैसी, तो वोट का हकदार भी कौन होगा? अरे बोलो, ताकत के साथ बोलो, वोट का हकदार भी कौन होगा? अब अगर हमारे मुसलमानों के लिए आवाज उठाए अवैसी और वोट लेकर के जाए अशोक राव चौहान, ये कौन भाई? ये मुद्खेड़ की आवाम ने अपना मन ये सोच करके बना लिया है। और मैं हमारे आए हुए जिम्मेदारों से साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि ये मुद्खेड़ के लोग कभी दिल को किसी के दर्द का तोहफा नहीं देते। मुद्खेड़ वालों, मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं, इन आए हुए अपने मेहमानों के लिए कभी दिल को किसी के दर्द का तोहफा नहीं देते, किसी की आंख को आंसू का कतरा नहीं देते, कभी दिल को किसी के दर्द का तोहफा नहीं देते, किसी की आंख को आंसू का कतरा नहीं देते। वफा तो खून में शामिल है मुद्खेड़ वालों के, से बोल रहा हूं ना मैं, वफा वफा वफा
वफा तो खून में शामिल है इन मुच्छर वालों के, जिसे अपना बनाते हैं उसे धोखा नहीं देते। ये मुच्छर वालों की खासियत रही है। और माशाल्लाह आप हमारे दरमियान में अगर तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं हमारे तमाम सुदूर हजरात से कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ये हमारा मजमुआ आपको मायूस नहीं करेगा। और आप भी याद रखें, मजहब कभी भी अपने मानने वालों की हिफाजत नहीं करता। मजहब कभी भी अपने मानने वालों की हिफाजत नहीं करता, उसके मानने वालों को अपने मजहब की हिफाजत करनी पड़ती है। आज इस मुल्क में अगर इस्लाम को बचाना है, मुसलमानों की इमलाक को अगर बचाना है और इनके पूरे इम्तियाज को अगर बचाना है, मुसलमानों तुम्हें एकजुटती के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने जोश के साथ, अपने वलवले के साथ, अपनी हिम्मत के साथ तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम अरबाब इख्तिदार से भी कहना चाहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बाकुर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। बीजेपी का साथ जहां चौहान चला, ये भी चले। जहन्नुम के रास्ते पर है, तुम भी जहन्नुम के रास्ते पर चले जाओगे। अरे क्या जवाब दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? जंग दुनिया की ऐशो-ओ-ज़िनत के लिए तुम ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया में तुमको अल्लाह ने क्यों भेजा? तुमको हक की दावत देने के लिए भेजा, हक परस्तों का साथ देने के लिए भेजा, मजलूमों की मदद के लिए भेजा, मासूम बेवाओं के सहारे के लिए भेजा। लेकिन आज तुम नशे में इतने चूर हो गए हो, इख्तियार में बैठे हुए जालिमों का साथ देने के लिए तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों पर मुसलमानों को तमाम का इमाम बनाकर भेजा है। लेकिन ख्वाब गफलत से दूर हो जाओ, समझो मेरी इन बातों को।